जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन, इसके बारे में वर्णन करेंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, यह कथा श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के 3 अध्याय में वर्णित है। सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अत्यंत प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद ही श्रवण करते रहना चाहिए। अब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, भगवान मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म आदि का वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण हैं सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर अपना काम करने लगती हैं, बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं,
जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत अधिक। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मंद, चित्त में कामनाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जन्नेंद्रिय को तृप्त करने में लग जाते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थपिशाच हो जाते हैं। स्त्रियों का आकार तो छोटा होता है पर भूख बढ़ जाती है, उन्हें संतान बहुत अधिक होती है और वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बातें कहती रहती हैं और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं। वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते और छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या, आपत्तिकाल न होने पर तथा धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारों को, जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं, ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों न हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इनके पास धन दौलत नहीं रही तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गौएं बकेन हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं। प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। शूद्र तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। प्रिय परीक्षित, कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष, दूसरे शासकों की कर वृद्धि, प्रजा के शरीर में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। लोगों की आकृति, प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों की सी हो जाती हैं। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए
आपस में बैर विरोध करने लगते हैं और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते हैं। अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। परीक्षित, कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की भी रक्षा पालन पोषण नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की भी परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते हैं। परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि त्रैलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है, वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं, परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूर्खता फैल जाती है कि पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे कलयुग, कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। परीक्षित, कलयुग के अनेक दोष हैं। कुल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं, स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है ही, परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सबके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे श्री हरि मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और एक दो जन्म के पापों की बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान होने पर होती है। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। अब सावधान हो जाओ, पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति प्राप्त होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली
भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। प्यारे परीक्षित, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपने ध्यान करने वालों को अपने स्वरूप में लीन कर देते हैं, उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंधी मलिनता दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। परीक्षित, सुनो, यों तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। ध्यानपूर्वक सुनो, वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है परीक्षित, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।